राजकिशोर जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा, 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। इस बार की जो स्थिति है, क्या सबका साथ सबका विकास वाला फॉर्मूला दिख सकता है? क्या मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या बढ़ सकती है? देखिए, सबका साथ सबका विकास इस बार सही मायने में इसलिए हो जाएगा क्योंकि इस बार गठबंधन की ज़रूरत है और टीडीपी और जेडीयू वो अपना हिस्सा लेना जानते हैं। हम पहले भी देख चुके हैं, चाहे वो यूपीए की सरकार रही हो या उससे पहले एनडीए की सरकार रही हो। खासतौर से अगर हम जेडीयू की बात करें तो उन्होंने अपना हिस्सा ठीक से लिया था और इस बार तो जाहिर तौर पर उन पर निर्भरता भी है, तो उनको साथ में लाना ही पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ और है, लेकिन अगर कोई ये सोच रहा है कि नरेंद्र मोदी बहुत झुककर उस तरीके से वाजपेयी जी के तरीके से काम करेंगे, तो ना उस तरीके का मैंडेट है, ना उस तरीके से, मतलब चूंकि नंबर भी बहुत कुछ मायने रखता है, नंबर कम जरूर है लेकिन वो इतना नहीं है कि कोई आंखें दिखा सके बहुत ज़्यादा हद तक। और एक बात और है कि अगर ऐसे आप देखें तो किसके साथ जाने में किसका फ़ायदा ज़्यादा है, तो वो अगर फ़ायदा आप देखेंगे तो चाहे टीडीपी हो चाहे जेडीयू हो, अगर यहाँ पर वो मंत्री बनने अपने अपने राज्यों में वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, क्या उनको प्रधानमंत्री बनने का ऑफर इंडिया की तरफ से दिया जा रहा है, तभी निश्चित तौर पर वो उधर जा सकते हैं। चूंकि मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी भी खबरें चल रही ना, आपने देखा होगा कि इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को दे दिया है, लेकिन क्या उसके बाद भी इंडिया गठबंधन के इन दोनों के जाने के बाद भी नंबर पूरे हो पाते हैं क्या? तो मुझे लगता नहीं कि नरेंद्र मोदी कि कैबिनेट का विस्तार बहुत ज़्यादा होगा। वो उनके अपने जो हिस्से होंगे उनमें वहाँ पर वो कम कर देंगे, क्योंकि उनके नंबर भी कम आए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा बड़ा मंत्रिमंडल होने वाला है। ठीक है, एनके सर, आपको क्या लगता है सर, जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अपेक्षाकृत बेहतर रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यहाँ हिस्सेदारी ज्यादा होगी, या जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अपेक्षाकृत बेहतर नहीं रहा है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान, बंगाल या कर्नाटक, यहां पर ज्यादा फोकस होगा कैबिनेट एक्सपेंशन में? देखिए, 16 राज्यों में बीजेपी का वोट परसेंटेज नीचे आया है, जिसमें 9 में तो खाता ही नहीं खुला है। तो लेकिन बीजेपी को उससे ये कहे कि वहां से रिप्रेजेंटेशन लेके और इस तरह से लोगों को समझाएंगे, ये मुझे लगता है कि पॉलिटिकल प्रूडेंस नहीं है और करेंगे भी नहीं। जहां तक मोदी जी का सवाल है कि वो झुकेंगे नहीं, मोदी जी बहुत झुकते हैं, कई बार झुके हैं, और ऐसा नहीं है कि नहीं, जो आपने किसान आंदोलन में देखा है कि झुकते हैं। देखिए, दूसरी दिक्कत यह है कि रामोजी राव अब नहीं है इस दुनिया में, कल उनकी डेथ हो गई है। रामोजी राव ही वो शख्स थे जो चंद्रबाबू नायडू को दबा के और डांट के, सच बात यह है कि उनके वो बच्चे की तरह थे, तो डांट के वो बीजेपी के साथ रखते थे। रामोजी राव के न रहने पे अब कोई कंपल्सन नहीं है चंद्रबाबू नायडू को बीजेपी के साथ रहने का। लेकिन डेवलपमेंट दो तरह के होते हैं, एक जो होता है मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, उससे किसी चंद्रबाबू को, किसी नीतीश कुमार को कोई मतलब नहीं है। फॉरेन पॉलिसी है, उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, एग्रीकल्चर मांग सकते हैं। जहां तक उसका सवाल है होम मिनिस्ट्री का, होम मिनिस्ट्री इसलिए नहीं दी जाएगी कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो होम मिनिस्ट्री में है जो किसी और को नहीं दी जा सकती। तो फाइनेंस, फॉरेन और होम, ये छोड़ के वो जो भी चाहेंगे उनको दे दिया जाएगा। स्पीकर पे हो सकता है कि कोई दिक्कत हो, क्योंकि बीजेपी हमेशा चाहेगी कि स्पीकर उनका हो। तो ये, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फिलहाल कोalition में कोई दिक्कत होगी। हाँ, साल 2 साल बाद ये बिल्कुल सही है कि कोalition अपना जब पाउंड ऑफ फ्लैश मांगेगा, जब वो अपना हिस्सा मांगेगा, वो हिस्सा ज्यादा होगा। क्या मोदी वो हिस्सा दे पाएंगे? और तब ये दिक्कत आएगी। लेकिन अभी फिलहाल साल 2 साल में मुझे नहीं लगता कि दिक्कत आने जा रही।